देखिए, भगवान राम कण कण में है, भगवान राम सरयू में है, भगवान राम हवाओं में है, भगवान बस आपके मन में नहीं है। नहीं, यही तो समस्या है कि आपको हमारे मन में दिखते नहीं, परंतु हमारे मन में भी अगर आज हम सीना फाड़ेंगे तो भगवान राम का दरबार ही निकलेगा अंदर से। परंतु समस्या ये है कि अभी महाराज जी ने कहा कि इनका सनातन अलग है। अरे ये कौन सी व्यवस्था बता दी महाराज जी आपने? कल आपको इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सनातन भी दो तरीके के होते हैं, ये तो हमको पता नहीं था। दूसरी से सनातन में कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि जो कहती है कि अगर मंदिर नहीं जाओगे तो आप सनातन विरोधी हो? सनातन में कौन सा ऐसा मंत्र है कि आप हमें सनातन से निकाल दोगे? आपको ये बताना पड़ेगा। दो तरीके के सनातन। अजमेर शरीफ जाए, अगर वो फुरफुरा शरीफ जाए, यहाँ जाए तो धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं होती है। वहाँ पर कौन सा कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर? नहीं, खाली 22 तारीख को अगर हम राम मंदिर नहीं आएंगे तो हम सनातन विद्रोही हो गए। तो अभी तो आपके आगे सुनिए ना, अभी तो आचार्य प्रमोद कृष्णन यहाँ पर बोल के गए कि जिस दिन ब्याह होगा सर उसी दिन तो आएंगे। मैं बता रहा हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णन जब एंट्री की तो आपने अगर कैमरे ने दिखाया हो तो 2 गनर मिले हुए थे उनको। अब 2 गनर बचाने हैं तो भाजपा की जय जय करनी है। अगर नहीं जय जय करेंगे तो गनर चले जाएंगे। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन की स्थिति ये है कि वो धर्म के ठेकेदार तो बनते हैं पर अपने पार्टी के ही वफादार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का क्या जवाब दूं मैं जो सिर्फ गनर के लिए बिक गए? अच्छा, तो ये चीज वो बताती है जिस तरह से 2 धड़े हो रखे हैं। हाँ, देखिए, जहाँ तक 2 सनातन की बात आई तो मुझे एक दिन ताज होटल का एक कांड याद आया। एक है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, ऐसा भुसंड मारा महाराज जी ने, ऐसा भुसंड मारा उस दिन कि आज भी उनकी बिटिया जो है सनातनी होके भाजपा में है और वो क्या कर रहे हैं, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे हैं। पिता ऐसा, पुत्री ऐसी, इसी को शास्त्रों में 2 गले वालों को कहा गया है। ये इसी को सनातन, दूसरा सनातन कहा गया। देखिए, यही तो सच्चाई है। अभी इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि बिटिया को टिकट देने के लिए दबाव पिता पे बनाया जा रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा के दलाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यही तो स्थिति है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विकसित। मुझे पहले तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज थोड़ा सा हम अपनी भाषा शैली जो है, शब्दावली जो है उसका थोड़ा सा ख्याल रखें, उसके बाद हम बात। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक विकसित व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर बयान देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर बेटी को टिकट दिलाना है तो आपको कहीं ना कहीं पार्टी में क्यों है। अगर वो मानसिक एक सेकंड मानसिक तौर पर अगर वो विक्षिप्त हैं तो क्यों रखा हुआ है? पार्टी ने क्यों झेल रही है उनको? भारतीय जनता पार्टी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करती है? जेल क्यों नहीं भेजती है उनको? जब इतना ही वो विद्रोह कर रहे हैं। नहीं तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सरकार मेंटेन करने की, कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है कि हमारी है? तो जब सरकार की जिम्मेदारी है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं एफआईआर करती है और जेल भेजे? मैं तो मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य गलत हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हिंदुओं को अगर ठेस पहुंचा रहे हैं तो आप उनके ऊपर एफआईआर। एक सेकंड मैं माधुरी जी का रुख करना चाहूंगी। माधुरी जी, फिर मैं आ रही हूँ राजूदास जी का, मैं महेंद्र राजूदास जी का रुख करूंगी। नहीं, आप इसी माइक पर आ जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा है तो आप लोग क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करते? करा लीजिए दर्ज। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि सारे शंकराचार्य लोग नाराज हैं। 1987 से लेके अब तक फैसला आने से पहले तक विश्व हिंदू परिषद ने तमाम धर्म संसद किए, पूरे भगवा परिवार ने, आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में ही लिख दिया था, चुनाव का मुद्दा ही था। तो सबने मिलकर के आंदोलन किया और सब आंदोलन के विजयी बने। तो जो आंदोलन खड़ा करता है उसी की विजय होती है। और एक तुलसीदास जी की फिर एक कविता कहावत है कि जापर कृपा राम के होई, तापर कृपा करहि सब कोई। तो ये सौभाग्य तो खुद भगवान राम ने दिया नरेंद्र मोदी जी को कि जब उनकी सत्ता, वो सत्ता पे काबिज हैं, गद्दी पर वो हैं, तो इसी समय में ये राम के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें दूसरे का क्या? तभी तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो नाराजगी है उससे लेकर आप कैसे आगे बढ़ेंगे अगर पहले ही सनातन दोष सामने आ जाता है? कहाँ कोई नाराजगी है? ये नाराजगी उनकी अपनी है, ये उनकी शंकराचार्य जी की बात कर नहीं, मैं शंकराचार्य जी के बारे में कहना चाहती हूँ कि तमाम धर्म संसदों में उन लोगों की उपस्थिति मैंने स्वयं अपने आंखों से देखी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सालाना बैठकों में वो आते रहे हैं। दिल्ली से लेकर के नागपुर तक कई धर्म संसद हुए हैं, कभी नाराजगी नहीं थी। ये नाराजगी जो है कुछ उनके स्वयंभू होंगे लोग जिनको प्रेरित करके वो नाराजगी। अब ये आचार्य प्रमोद कृष्णन के बारे में क्या कहेंगी आप? मैं तो देख रही हूँ। क्विक रिएक्शन मैं निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने कहा शंकराचार्य को इन्होंने क्यों नहीं बुलाया। 2 शंकराचार्यों के आचार्य जी का लेटर मैंने ट्वीट किया है
उन्होंने कहा मुझको कोई इतराज नहीं, किसने चला दिया मुझको पता नहीं। एक शंकराचार्य, एक अभिमुक्तेश्वरानंद, पांच शंकराचार्य, मैं बता रहा हूँ सब आ रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, रामालय ट्रस्ट बनाकर देश और दुनिया से इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, वो चंदा कहाँ है? ले आओ, लाओ। और पूरे देश में घूम घूम कर आपने जो सोना इकट्ठा किया था वो कहाँ है? उसका हिसाब दो, वो ले आओ। वो लेके आओ ना भाई, लेके आओ। आप बता रहे हो जरा सा भी, आप इतने बड़े धर्माचार्य हो, आप सनातन धर्म गुरु हो, आपने कभी इनसे सवाल नहीं पूछा जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में रखने का दुस्साहस किया, कभी सवाल नहीं पूछा। और आज इनको शंकराचार्य की याद आ रही है, जिन्होंने ये कहा हो साधु संतों को बोको हरम, ISI और तालिबान से जोड़ दिया, आज इनको शंकराचार्य की प्रभा है। शर्म भी नहीं आती, नहीं होनी चाहिए, भर पानी में डूब के इनको मर जाना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अरे गजब बात करते हो, नहीं गजब बात करते हो। सारे शंकराचार्य, वो कह रहे हैं अगर शंकराचार्य जी नाराजगी जता रहे हैं, वो नहीं आ रहे, तो क्या वो हिंदू विरोधी है? एक सेकंड, ये कहाँ कह रहे हैं? हमने कहा हिंदू विरोधी है, मैंने कहा वो राम द्रोही है, हिंदू द्रोही नहीं है। वो राम द्रोही है जो नहीं आ रहे हैं, वो राम द्रोही है। ठीक है, एक रिएक्शन मैं ले लेती हूँ यहाँ पर रोहित जी से। देखिए, बहुत दुखद है कि अगर शंकराचार्य जी का भी विरोध किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता। शंकराचार्य जी धर्म की रक्षा के लिए बने हैं, उनको भगवान का रूप माना गया है। और आज स्थिति है कि शंकराचार्य जी, अगर एक शंकराचार्य जी भी कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी बात, उनके शब्द धर्म के लिखे हुए मंत्रों के समान है। और ये हमें समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में इस स्तर पे उतर आई है कि आज वो शंकराचार्य जी का भी विरोध करने से पीछे नहीं हट रही है। इससे ज्यादा दुखद दिन नहीं हो सकता सनातन धर्म। ये किसने कह दिया कि वो विरोध कर रहे हैं? तो ये आपसे किसने कह दिया कि हम राम मंदिर का विरोध? ये एक शंकराचार्य वही हैं जो सुनिए हिमानी जी, 5 में से 4 आ रहे हैं, एक नहीं आ रहे हैं। और एक ये शंकराचार्य जी वही हैं जो 2019 में बनारस में जाकर चुनाव अपने कैंडिडेट को लड़वाने की तैयारी कर रहे थे। तो इनकी पृष्ठभूमि अगर आप चेक करेंगी तो जो कांग्रेस समर्थित ये काम करते हैं, इनकी कलाई पट्टी खुल जाएगी, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। बाकी 4 आ रहे हैं, चारों ने रात्रि को अपना लेटर जारी किया। ये दुखद है कि आज शंकराचार्य जी का भी विरोध करने से भारतीय जनता पार्टी परहेज नहीं कर रही है। और स्थिति ये हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक सेकंड, वो ये अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे ना कि क्या किया है राम के लिए, तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है राम के लिए। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि फिर उनके नाम पर राजनीति कर रही है? और क्यों ना बताए अगर उन्होंने किया है? मैं तो फिर पूछ रहा हूँ कि बताइए ना क्या किया है आपने राम के लिए। खाली कहने से थोड़ी ना होगा कि हम ही ने सब कुछ किया है। अरे ये जो मंदिर बन रहा है, ये जो भव्यता आप देख रहे हैं, ये गरीबों के चंदे से बन रहा है, जिनको 20, 21, 22 तारीख में अयोध्या में कदम रखने के लिए बनाई है। उन गरीबों की खून पसीने की कमाई से बन रहा है, जिनको 20, 21, 22 तारीख को अयोध्या में पैर रखने के लिए। मैं माफी के साथ अब आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय इतनी इजाजत दे रहा है। आज के सफर में फिलहाल यहाँ से इतना ही।